सो स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या पढ़ा कि कोशिका उत्तक का निर्माण करती है। दैट इज, जैसे कि यहाँ एक कोशिका है, ये बहुत सारी कोशिका का निर्माण कर दी। उसके बाद ये एक अंग बनाई कि बॉडी पार्ट का कोई भी अंग, फिर ऐसे और भी अंग तंत्र बने और एट लास्ट एक कंप्लीट जीव का एक फॉर्मेशन कर देती है। जैसे कि यहाँ अंग में कोई बॉडी पार्ट्स बन गए, हैंड बन गए, आई आई बन का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ हैंड के साथ लेग का फॉर्मेशन हो गया। इन शॉर्ट, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कोशिका, एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका बने जो जिसको कि हम उत्तक कहते हैं, और यहाँ पे एक बॉडी पार्ट्स दैट इज अंग बनना निर्माण हो जाता है, और फिर ये ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और भी बॉडी पार्ट्स का आना शुरू हो जाता है, और एट लास्ट एक कंप्लीट जीव का फॉर्मेशन करती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या स्टडी करेंगे, जिससे आपको पता क्या चला कि एक सेल जीव का निर्माण कैसे करती है। अब आप सभी डियर स्टूडेंट, आप ये बताइए कि हमारा शरीर एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। सो लेट मी नो कि हमारा जो शरीर है वो मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर। ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टी सेलुलर है। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। तो क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। एक कोशिका का एग्जाम्पल क्या होगा, आप सभी जानते होंगे, जैसे कि एमीबा, यूग्लेना, पैरामेसियम, एक्सेट्रा। और सेल जो होते हैं उसमें सेल, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, सेल्स, वेट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ये सेल है, और ये न्यूक्लियस है। क्या है फ्रेंड्स? न्यूक्लियस है। और ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करती है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस, और ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करती है। और सेल
हमारे सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हमारे सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक डिफरेंट सेल में डिफरेंट सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एक्सेट्रा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ। सेल से हमने पढ़ा सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। टुडे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, परिभाषा, डेफिनेशन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ये जो जीव है वो कोशिका से बना हुआ है। तो सेल से टिश्यू बनता है, कोशिका से ऊतक का फॉर्मेशन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये फाइनली जीव का निर्माण करती है। और मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर जीव होते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो मल्टी सेलुलर है, मीन्स बहुकोशिकीय। इसी तरह प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, ये सभी बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर में एमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम आते हैं और भी आते हैं, बट मैंने यहाँ 2-3 ही आप सभी को बताया है। और ये सेल का मैंने हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है और प्रोटोप्लाज्म कैसे मिलकर बनता है। जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मिलकर ये प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करती है। और उसके बाद सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। और सेल टर्म किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। सेल टर्म दिया रॉबर्ट हुक ने इन 1665। in thin slice of cork cambium